नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो, ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? आतंकियों को पैदा करके शरण देने वाला पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नादारद है। अब पाकिस्तान हस्तक्षेप करेगा ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में। अब जिस किसी ने भी ये खबर छापी है, वो या तो वो नशा कर रहा है या तो वो पाकिस्तान के पेरोल पे पाकिस्तान अपना ईएमआई भरने के लिए आईएमएफ से कर्जा लेता है। उसके 3 मालिक हैं, अमेरिका, चीन और सऊदी। और ये जो युद्ध चल रहा है, 2 मालिकों के बीच में युद्ध चल रहा है। वो 2 मालिकों के बीच में जो नौकर है वो आकर हस्तक्षेप करेगा। मतलब क्या लॉजिक है? आतंकवादी संगठनों को जो देश पनाह दे रहा है, आप उनकी वकालत क्यों करते? खाते हैं भारत का, रहते हैं भारत में, और आप सपोर्ट करते हैं उन देशों को जो आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है। क्या जैदी साहब क्या कर रहे हैं? मैंने वो पंचर वाले मुस्लिम नहीं देखे हैं। सर आपने कहा था कि इंडिया को बेचे जाना चाहिए, तो इंडिया को बेचे जाना चाहिए। आपका ये बहुत इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। कहना चाहता हूं, भारत में एक धार्मिक समूह है जो कि धर्म प्रमुख होने के नाते ईरान को अपना आइडियल माने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस आड़ में हमारी सेना को, हमारे प्रधानमंत्री को, देश की जनता को और भारत को आप शब्द नहीं कहिए। आप जहां का खाते हैं आपको वहीं का गाना पड़ेगा। ये नहीं खाएंगे यहाँ का और गाएंगे गाजा, फिलिस्तीन और ईरान का। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में भी ईरान के जितने भी समर्थक हैं जो भारत में बैठकर गुणगान करते रहते ईरान का, उसका पब्लिक ने और मोहम्मद फैज़ खान ने अच्छे से इलाज कर दिया है डिबेट में। क्योंकि ये लोग बात ही ऐसे करता है जैसे सामने वाला इसको जूता फेंक कर मारे। रहेंगे ये लोग भारत में, लेकिन गुणगान करेंगे तो पब्लिक से हर जगह धुलाई कराएंगे ही नहीं। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा इन लोगों की अच्छी खासी धुलाई। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। आतंकवादी संगठनों को जो पनाह दे रहा है, आप उनकी वकालत क्यों करते? खाते हैं भारत का, रहते हैं भारत में, और आप सपोर्ट करते हैं उन देशों को जो आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है। क्या जैदी साहब क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं कोई सपोर्ट किसी आतंकवादी संगठन को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईरान से हमारे रिश्ते हैं और ईरान से जो एक सभ्यता है वो मिलती जुलती है। और ईरान ने आज अमेरिका को और उसके जो इम्पीरियलिस्ट सोच है उसके ऊपर जो एक वॉर किया है, उससे हम बहरहाल खुश हैं। किसने वॉर किया है? ईरान ने वॉर किया है। ईरान की लड़ाई, देखिए, ईरान की लड़ाई एपिस्टीन गैंग के खिलाफ है। ये पूरा एपिस्टीन गैंग अमेरिका की सरपरस्ती में ईरान के खिलाफ लड़ रहा है और ईरान उसको बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है। भाई लीजिए, आइए 2-3 सवाल तो और अंजना जी, वैसे जैदी साहब भी शायद शिया ही होंगे। बिल्कुल हूँ, क्योंकि जैदी रिजवी सिद्दीकी शिया होते हैं। मुझे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे फख्र है, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, 1 मिनट सर पूरी बात कर दूं। मुझे फख्र है कि मैं एक शिया हूँ और ईरान का सपोर्ट करता हूँ और हिंदुस्तानी रेवोल्यूशन ठीक था। एक मिनट सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल कह रहा हूँ। मैंने बचपन में लखनऊ में शिया मुस्लिम देखे हैं। मैंने वो पंचर वाले मुस्लिम नहीं देखे हैं। मैंने वो देखे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, शेवरलेट गाड़ियों में चलने वाले, बहुत पढ़े लिखे। मगर मैंने एक और चीज देखी बचपन से आज तक, जो लोग आज बड़ी उनको दिल में दर्द जाग रहा है खमनई साहब के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं भाई, शियाओं का मदे साहबा का जुलूस 22 साल कांग्रेस ने प्रतिबंध लगा के रखा, क्योंकि जब वोट बैंक के तराजू पे तौला गया तो लगा सुन्नी ज्यादा भारी है शिया के मुकाबले। जब अटल जी की सरकार आई तब शियाओं को अपना जुलूस निकालने का अधिकार मिला। जब मोदी जी की सरकार आई तो कारगिल में जुलूस निकालने का मौका मिला। इसलिए आज जो छाती पीटते हैं, मैंने कहा ना, वोट के तराजू पे तौल कर देखते हैं, फिर तय करते हैं कि किसके। जल्दी बोलिए। एक साथ मेरा सवाल ये है कि ईरान अपना वर्चस्व देख रहा है, अमेरिका अपना वर्चस्व देख रहा है, लेकिन इसका सीधा असर भारत पे क्या पड़ेगा? भारत की जनता, भारत पे जो भी ऑनगोइंग जो चीजें चल रही है, लाइक सिलेंडर की प्रॉब्लम्स हो गई और भी चीजें, यूथ की प्रॉब्लम्स, लेऑफ्स की प्रॉब्लम्स। जल्दी 2-3 सवाल। सर मेरा सवाल आपसे, आप कहते हैं एक भारतीय शिया मुस्लिम है, जैसे कश्मीर में एक महिला से पूछा जाता है कि वो भारत के सैनिकों के लिए क्यों इतना सपोर्ट नहीं करती, तो वो कुछ अपशब्द बोलते हैं। तो हमारे भारतीय भी जो काफ़ी इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं, अगर वहाँ पर युद्ध होता है तो क्या ये महिलाएं उस वक्त सपोर्ट करेंगी? क्योंकि उनका नैरेटिव कुछ अलग ही लग रहा है। उनका भारत के प्रति नैरेटिव नहीं है, उनका ईरान के प्रति नैरेटिव है, फिलिस्तीन के प्रति नैरेटिव अलग है। ठीक है, मतलब ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, उसमें भी भारत के खिलाफ। हाँ बोलिए। मेरा बीजेपी से सवाल है कि ये दर्द की बात करते हैं
अभी जो हॉर्मुज में भारतीय नाविक मारे गए थे उनके लिए आप क्या चिंता जता रहे हैं, या चिंता ही जता रहे हैं या कुछ इच्छा भी जताएंगे? भारतीय नाविक हरमुज मेरा सवाल सुधांशु जी हरमुज से में है। कौन सा भारतीय नाविक मारा गया? कहाँ मारे गए? बेटा जानकारी लेके बोलिए, हरमुज में कौन सा भारतीय नाविक मारा गया? एक सेकंड जो जानकारी आप यहाँ पर बगार रहे हैं ना, वो मीडिया से ही मिली है आपको। नहीं मीडिया से क्योंकि आपने आधी पढ़ी आधी पढ़ी, आपने क्या इस पर प्लीज डिबेट फिर की? कह रहे हैं अजय उपाध्याय जी, नहीं रहा हूं मैं। अजय उपाध्याय जी, शब्द गलत आपने बोला। हाँ ठीक है, आप भी मत बोलिए ना, आप भी मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि आपको मीडिया से ही पता चला, जिसको आपको बोलने नहीं देंगे। इंडियन बिल्कुल, और आज तक की रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। धन्यवाद विल यू स्टॉप नाउ? आज तक ने रिपोर्ट किया इस पर। वो धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है सर, हमारा काम है, काम करते हैं, मीडिया पर लाइन देने की जरूरत नहीं। इंडियन मर्चेंट नेवी के एक कैप्टन थे जो झारखंड के थे, और उनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वहां पर हुआ था। ये खबर है एज इट इज, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और मीडिया नहीं दिखाया था, जहां से आपने तोड़ मरोड़। लॉ था दुनिया का, इंटरनेशनल। अमेरिका ने एक नई चाल चली, एक नया अग्रवाद छेड़ा है, दुनिया के इंटरनेशनल लॉ को जूते पे रखता है। वेनेजुला में किया, ईरान में किया, और मैं आपको बता रहा हूँ ये रुकेगा नहीं अगर हम नहीं रुका। सुने, ये हकीकत है, ये हकीकत है। बाकी सब जल्दी सर, जो आपने जूते पे रखने की बात कही, मुझे इस बात पे बहुत तकलीफ है। ये हमेशा हुआ है। ये बताइए, ये 1980 में जब ये घुस गया था आकर अफगानिस्तान में, जबरदस्ती आके घुस गया था रूस, वो जूते पे नहीं रखा था सर। अब सुनिए सर, चेकोस्लोवाकिया में 1968 में रूस घुस गया था, वो जूते पे नहीं रखा था। जब चाइना आके तिब्बत में घुस गया था, तब जूते पे नहीं रखा था। जब वियतनाम में आके घुस गया था, तब जूते पे नहीं रखा था। सर ये कहिए, नहीं मैं आपकी मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप ये कहिए ये हमेशा होता रहा है, आज आप आज के लिए कह रहे हैं। और तो और सुनिए सर, अपने टर्न पे बोलिए, सर अपने टर्न पे बोलिए। देखिए बात सुनिए, अपने टर्न, सर अपने टर्न पे प्लीज पूरा कर लूं। सर जूता तो वो था जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीन ने, और हमने लिखा भी एक्सेप्ट द इंडिया चाइनीज सुवरेनिटी की बजाय लिखा हमने सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। 1949 में केएम पडिक्कर ने जाकर यह लेटर चाइना को दिया, और वो जूता पड़ना होता है जब हमारे इलाके के ऊपर। और अभी भारत की एक सीएपीएफ फोर्स है, क्या नाम है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी दर्शाता आजादी के समय हमारी सीमा चीन से नहीं लगती थी। यह युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए, तिब्बत से सीमा लगती थी, इसलिए आज भी नाम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। वो जूते पे कुछ नहीं था, आज जूता नजर आ रहा है कि अमेरिका ने इतने साल के बाद किया। अरे ये वो ताकतवर देश, वो लेफ्टिस्ट देश तो बहुत जमाने से करते आ रहे हैं। आदरणीय अंजना जी, जिसमें लचक है उसी में जान है। अकड़ तो खाक मुर्दे की पहचान है, और अकड़ चाहे ईरान में हो, हट चाहे इजराइल में हो या अमेरिका में हो, किसी का भी हो, अकड़ और हट हर व्यक्ति को ले डूबता है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि सबसे बढ़िया पॉलिसी भारत की है गुट निरपेक्षता और पंचशीलता की। अब मैं एक बात यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारत में एक धार्मिक समूह है जो कि धर्म प्रमुख होने के नाते ईरान को अपना आइडियल मानता है। ठीक है साहब, आप ईरान को अपना आइडियल माने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस आड़ में हमारी सेना को, हमारे प्रधानमंत्री को, देश की जनता को और भारत को आप शब्द नहीं कहिए। आप जहां का खाते हैं आपको वहीं का गाना पड़ेगा। ये नहीं खाएंगे यहां का और गाएंगे गाजा, फिलिस्तीन और ईरान का। बाकी ईरान में मानवीयता के नाते कोई सहायता की जरूरत पड़ती है, इजराइल में हम लगातार उसके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले अंजना जी आपको मुझसे कुछ तकलीफ है तो बात कर लेती। अरे संवाद ही समाधान होता है। यदि आपको अरब देशों से कोई तकलीफ थी तो पहले संवाद तो कर लेते। आप सीधा बम मारने लग गए। इजराइल ने यदि खामनेई साहब को मारा तो अरब देश आपके आसपास है, उनसे संवाद कर लेते। सीधा हमला करना ईरान का अपना ही नुकसान करने के बराबर है। हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देना अपना नुकसान करने के बराबर है। एक गॉड्समैन हुए हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कृत्य किया और जब उन्हें पकड़कर पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा पूजा करने का यही तरीका है। बदतमीज आदमी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन से ही मदद लेकर आप कौन से इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं? मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए, क्योंकि मैं भी एक भारतीय मुसलमान हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यदि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ाई करेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और हूती को अपना समर्थन देंगे तो हम आपका समर्थन नहीं कर सकते। भाई अपनी अपनी टीम के लिए आप लोग तालियां बजाए कीजिए, जोश बढ़ाइए। गुलाम सरवर साहब, क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। सबसे पहले तो हमारे पैनलिस्ट फैज भाई पूरे 2 मिनट में बाउंड्री से बाहर रहे,
बाउंड्री के अंदर आए ही नहीं। सब्जेक्ट ये है कि क्या ईरान का हट उसको ले डूबेगा। मैं समझता हूँ ये ईरान का हट है ही नहीं, ये ईरान का एक क्लियर पोजीशन है। और फैज़ भाई को पता नहीं चिट्ठी ईरान ने क्यों नहीं लिखी, मुझे ये बात पता नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले बता देना चाहिए था सऊदी को, कतर को, बहरीन को, ओमान को, मस्कत को, अबुधाबी को, दुबई को, सबको पहले एकदम बता देना चाहिए, बैठ के मीटिंग कर लेनी चाहिए, उनके साथ नाश्ता भी कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे भाई ईरान क्लियर शुरू से कह रहा है, बार बार कह रहा है, ये आप उसका हट कह रहे हैं या उसको उसकी पुरानी रट आप कहिए, इसको हट नहीं कहिए, पुरानी रट है। क्लियर लाइन है ईरान का कि भाई हम इस क्षेत्र में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो इजराइल ने बैलेंस बिगाड़ा है अमेरिका की शह पे। और आज जब हम आपके आज तक पर बात कर रहे हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कहूंगा दिन तो नेतन्याहू भी कहेंगे दिन, मैं कहूंगा जंग बंद तो नेतन्याहू भी कहेंगे जंग बंद। दैट मीन्स अमेरिका ही खलनायक है असल। इसका मतलब पर्दे के पीछे अमेरिका, अमेरिकी बेसेस और अमेरिका के हितों पर अगर ईरान नहीं करेगा चोट तो फिर ईरान क्या करेगा, आप इसको बता दें जरा। इसलिए मैं ये मानता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि ये ईरान का हट नहीं है, ये ईरान का रट है, जो बार बार वो रट रहा है। इसलिए नहीं भाई, जब मैं कह रहा हूं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, संवाद किए बिना किसी देश पर हमला करना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये तो सोचिए आप ईरान का पक्ष ले, मैं भी ईरान के पक्ष में हूं मानवता के नाते, लेकिन संवाद क्यों नहीं करते, डायलॉग क्यों नहीं करते? मेरे कहने का ये अर्थ, इजराइल ने मारा ना, आप जाके अरब से बात करते, बहरीन से बात करते, आप जाके कुवैत कतर से बात करते। आरामको में मार रहे हैं, आरामको सबसे बड़ी तेल कंपनी दुबई एयरपोर्ट पर मार रहे हैं। भाई आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, छोटा सा रिपोर्ट। फैज खान जैसे लोग ही सच्चे देशभक्त हैं और मुसलमान होकर भी कभी भी ईरान जैसे देश या फिर पाकिस्तान के साथ कभी खड़े नहीं रहते। और अभी आप कुछ नमूना लोग को देखिए जो हमेशा रहता है भारत में, लेकिन जब भी कहीं लड़ाई होगा मुस्लिम कंट्री से किसी को, तो हमेशा ये उसी देश के साथ में खड़े हो जाता है, चाहे उस देश से भले भारत या इसका कोई लेना देना ना भी रहे तो भी। ये लोग बनाए हैं जूता खाने। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।